हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 3 कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। पहला जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ 5 पर्टिकुलर डिग्रीज़ के लिए। वो डिग्रीज़ कौन सी है? 0, 30, 45, 60 और 90, जिसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट जो हम वो समझेंगे वो ये है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो आज भी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे बट वो एंगल के रिस्पेक्ट में। और तीसरा जो हम देखेंगे वो एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो अगर सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 5 पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, तो जो 5 एंगल्स है वो कौन से 0, 30, 45, 60 और 90। अब ये टेबल को बनाने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो उसके लिए हम ये देखते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और हमारे पास जो 5 रेशियोज़ है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस एंगल्स को यूज़ करके हमारे जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जब हमें इस टेबल में एक जो ट्रिक है, जब हमें साइन थीटा की सारी वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बेसिस पर हम ये पूरे टेबल की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये सारे नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4। और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जो सारी वैल्यूज़ आएगी हमारी, वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी? वो साइन थीटा की वैल्यू होंगी। फॉर एग्जांपल ये 0 डिवाइडेड बाय 4 होता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0। नेक्स्ट 1/4, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1/2। जब हम नेक्स्ट देखें, ये क्या है? 2/4। तो इसको जब मैं कट करूँगी तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, और 2 का स्क्वायर रूट हमें निकालना नहीं है एक्चुअली, हम सिंपली ऐसे 1/2 लिखेंगे। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। अब नेक्स्ट 3/4 है, तो 3 का स्क्वायर रूट होगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। और ये जो है 4 हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमें यहाँ पे साइन के सारे वैल्यूज़ मिल गई है, तो अब ये वैल्यूज़ मिलने के बाद हमारे पास ये बाकी के जो 4-5 रेशियोज़ है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू हम देखेंगे। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, हमने जो इस ऑर्डर में लिखा है हमें वो उल्टे ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब क्या? साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू बन जाएगी, तो वो हो जाएगा √3/2। साइन 45 और कॉस 45 की सेम ही रहेगी, 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये समझ में आया? मतलब साइन का जो हमने ऐसे लिखा है, कॉस की वैल्यूज़ हम सीधा उल्टा लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम टेन पे आते हैं। तो टेन थीटा की मैंने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताई थी। टेन थीटा की जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विल गिव मी वैल्यू फॉर टेन थीटा। तो जैसे अगर मुझे टेन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी? साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू है 1 अपॉन कॉस 0, तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, मुझे अगर टेन 30 की फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी? साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√3। नेक्स्ट अगर टेन 45 का फाइंड करना है तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1।
सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यहाँ पे अगेन हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3। जो नेक्स्ट स्टेप है 1090, यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1090 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, sin 91 डिवाइडेड बाय cos 90 मतलब 0। अब यहाँ पे नीचे 0 है, तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में 0 नीचे आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे लिए, इन्फिनिटी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, 1090 की वैल्यू 0 नहीं होती है। 0 कब होती है, जब न्यूमरेटर में 0 हो, और जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट जब हम देखेंगे ये आएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा भी हम फॉर्मूला हमें पता है, कॉसेक थीटा मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा। तो हमारे पास जो भी साइन की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब यहाँ पे एक और क्रक्स है, वो क्या है, ये 0 है, अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं क्या कंसिडर करती हूँ, 0/1 कंसिडर करती हूँ। तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये क्या आएगा, 1/0। तो अगेन हमारे पास 0 नीचे आ गया, 0 डिनोमिनेटर में होता है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कॉसेक 0 की वैल्यू भी होगी इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब 2/1, तो सिंपली 2। नेक्स्ट कॉसेक 45, 1/√2 का फाइंड करना है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी √2। कमिंग ऑन टू 60, तो इस √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि मुझे 1/sin करना है, तो ये हो जाएगा 2/√3। और कॉसेक 90 का फाइंड करना है, तो साइन थीटा 1 है, तो अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 लिखते हैं, उसका रेसिप्रोकल भी अगेन हमारे पास होगा 1, ठीक है। अब कमिंग ऑन टू सेक थीटा, अब सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके, या तो हमने जैसे कॉसेक थीटा को फाइंड किया वैसे हम 1/cos थीटा भी कर सकते हैं, और लेकिन अगर उतना हमें नई कैलकुलेशन में जाना है तो सिंपली जैसे हमने कॉस में साइन का उल्टा लिखा था, हम सेक में कॉसेक का उल्टा लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू सेक 0 की वैल्यू, तो वो हो जाएगा 1। सिमिलरली कॉसेक 60 की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू सेक 30 की वैल्यू, तो वो हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 45 की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू सेक 45 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा √2। और नेक्स्ट कॉसेक 30 की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू सेक 30 की वैल्यू, तो वो हो जाएगा 2, और ये हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। अब जो लास्ट है कॉट थीटा, अब उसको लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम इसको cos/sin करेंगे, या तो फिर इसको 1/10 करेंगे, और या तो जैसे हमने कॉसेक का उल्टा सेक में लिखा, साइन का उल्टा कॉस में लिखा, सिमिलरली वैसे हम 10 का उल्टा कॉट में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी √3 1/√3 और 0। तो इस तरह से हमारे पास जब एक ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा के सारे रेशियोज़ की, जब हमें वैल्यू पता चल जाएगी तो उसके बेसिस पे हम बाकी के ये जो 5 रेशियोज़ है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, उन सबको 4 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट, और वो जो वैल्यू होगी वो हमारे साइन के एंगल्स की वैल्यू होगी। तो अभी हमने जो टेबल बनाया था हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू निकालने के लिए, तो उसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। अब ये जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास टेबल बना हुआ होता है, मतलब ऑब्वियसली हम बनाएंगे लेकिन हमें उसके चीट ट्रिक पता है, हमने अभी देखा था कि कैसे वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो सिंपली हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होती है वो टेबल में देख के इसको सब्स्टिट्यूट करना है, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो वो तो हमें करना आता ही है। तो इसलिए मैंने टेबल में यहाँ पे मुझे जो वैल्यूज़ चाहिए उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। तो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू है 1/4। तो मैं अगर फर्स्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी तो 5 इंटू cos 60 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। अब मुझे सेक 30 की वैल्यू चाहिए, तो सेक 30 की वैल्यू है 2/3, तो वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी सेक स्क्वायर 30 है,
माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब कमिंग ऑन टू द डिनोमिनेटर, जो साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस स्क्वायर 30 है तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास नंबर्स है, अब नंबर्स हम नॉर्मली तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/4, तो 5 × 1/4 विल गिव मी 5/4 प्लस 2/√3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4 × 4/3 माइनस 1, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का पार्ट। कमिंग ऑन टू द डिनोमिनेटर, ये है 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस अगेन √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब हमारे ईज के लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जो दोनों डिनोमिनेटर्स है वो दोनों 4 है, तो मैं सिंपली, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे भी मैं वैसा ही करूँगी 4, मतलब डिनोमिनेटर में 4 और 1 + 3, तो यहाँ से एक चीज़ क्या होगी, ये 4/4 1 आ जाएगा, तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड हो जाएगा। तो ये अगर देखें तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4/4, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में हम सबसे पहले 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। अब 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 12। अब मैं 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं 5 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो 5 × 3 विल गिव मी 15 प्लस 3 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 12 मिलेगा, तो मैं 16 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो 16 × 4 कितना होता है 64 माइनस 1 को मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ऊपर भी मैं 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 5 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 3 और 64 प्लस 3 और 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67/12, तो ये जो है वो हमारे इस क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो है एलिमिनेशन ऑफ थीटा। हम थीटा को एलिमिनेट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब जब हम एलिमिनेशन ऑफ थीटा की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट, जहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया होता है और हमें उसके साथ साथ ये भी दिया होता है कि हमें प्रूव क्या करना है, और सेकेंड जहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू दी होती है कि जैसे ये है तो x = a sin थीटा है एंड y = b tan थीटा है, तो यहाँ से मुझे फिर उसको आइडेंटिटी यूज़ करके उस थीटा को एलिमिनेट करना है। आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस = cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो हमें आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करना है, पर जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन दिया होता है और हमें ये नहीं बोला होता है कि प्रूव क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपली क्वेश्चन में ये बोला होता है कि थीटा को एलिमिनेट करो, तो तब हम आइडेंटिटी को एक्चुअल में यूज़ करेंगे। और वो यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चन के बेसिस पे। अगर मुझे क्वेश्चन में साइन और कॉस दिया है, यहाँ पे तो साइन और टेन दिया है, लेकिन अज्यूमिंग कि मुझे क्वेश्चन में साइन और कॉस दिया है, तो मुझे पता है कि साइन और कॉस वाली तो एक ही आइडेंटिटी है, जो फर्स्ट वाली, तो हम उसको यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर टेन और सेक दिया है तो मैं सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, और अगर थर्ड कॉट और कॉसेक दिया है तो मैं थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। तो कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन में ये बोला है कि x = a sin थीटा एंड y = b tan थीटा। मुझे प्रूफ क्या करना है, a² माइनस b² = 1। अब मैंने यहाँ पे जो है वो क्या किया है, मैंने स्क्वायर को सिर्फ कॉमन में लिखा है ताकि मेरा जो है वो एक स्टेप मेरे आंसर से एक स्टेप क्लोजर हो जाए। तो ये a² है, तो मैंने इसको कॉमन करके लिखा है a/x का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये b² है, तो इसको मैंने कॉमन में लिखा है b/y का होल स्क्वायर। और कमिंग ऑन टू मैं a/x की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगी,
तो a अपॉन एक्स है और यहाँ पे भी a और x है, तो मैं इस टर्म को यूज़ करके मेरी a अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगी. सो इफ़ x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, मुझे a अपॉन एक्स फाइंड करना है, तो मैं जो साइन थीटा है उसको इधर डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी और x है इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स. और हमने पहले नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉसेक थीटा. तो यहाँ से मेरी a अपॉन एक्स की वैल्यू वो आ गई कॉसेक थीटा. तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू तो पता चल गई. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, मैं b अपॉन वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करूँ. तो जैसे मैंने यहाँ पे a अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करी, सिमिलरली मैं यहाँ पे b अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड करूँगी. तो इफ़ y इज इक्वल्स टू b टेन थीटा, तो मैं टेन थीटा को अगेन नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगी और y को इधर डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगी. तो 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन y. तो 1 अपॉन टेन थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे लिखते थे, कॉट थीटा. तो यहाँ से b अपॉन वाई की वैल्यू जो है वो आ गई कॉट थीटा. ठीक है. अब a अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई कॉसेक थीटा और b अपॉन वाई की वैल्यू आ गई कॉट थीटा. तो मैं उसको यहाँ पे सिंपली प्रूफ सब्स्टिट्यूट कर दूँगी. तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो मेरी बेसिक आइडेंटिटी है कॉट और कॉसेक की वो क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. तो ये कॉट स्क्वायर को अगर मैं इस साइड लेके जाऊँगी इक्वेशन की, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. तो मुझे पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1. तो ये हो गया 1. देयरफॉर ये जो हमने LHS से स्टार्ट किया था वो मुझे RHS पे मिल गया, हैंस प्रूव. तो अभी जो हमने पढ़ा था वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें ये प्रूव करना है. तो हमारे पास जो सोल्यूशन था वो इजी हो जाता था. लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमें सिंपली सिर्फ वैल्यू दिया है और क्वेश्चन हमें बोला है कि एलिमिनेट थीटा. तो जब हमें ऐसा डायरेक्टली बोला होता है एलिमिनेट थीटा, तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है. हमें आइडेंटिटी में क्या, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, टेन और सेक. तो हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. तो आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. तो सबसे पहले क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. ये दोनों टर्म्स जो है वो स्क्वायर में है, तो हम ये क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर देंगे. तो जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू टेन थीटा प्लस पी सेक थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. अब होल स्क्वायर है, एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, बहुत लोग यहीं पे गलती करते हैं कि सिंपली क्या लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा. लेकिन हम जब a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें एक और टर्म होता है प्लस 2ab. ठीक है. सिमिलरली वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. अब कमिंग ऑन टू दिस के इसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जब मैं टेन स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. मुझे यहाँ पे माइनस करना है, तब जाके मेरा जो है वो थीटा एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि थीटा इस टर्म के बदले मैं तब 1 रख सकती हूँ. तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसका मतलब क्यू टेन थीटा प्लस पी सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा का होल स्क्वायर. तो सबसे पहले तो हम ये जो एक्स स्क्वायर है उसको हम एक्सपांड करते हैं. एक्सपांड कौन से फॉर्मूला से यूज़ करके करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. तो सबसे पहले तो क्यू टेन थीटा ये एक टर्म है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा टर्म क्या है, पी सेक थीटा, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास जो एक और टर्म होता है वो 2ab होता है. इसका मतलब 2p इंटू क्यू और टेन थीटा सेक थीटा, 2pq सेक थीटा टेन थीटा. ठीक है. ये जो है वो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस
नेक्स्ट जो हम वाई स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे, वाई स्क्वायर में भी सेम हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज पी टेन थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस सेकेंड टर्म जो है हमारा वो क्या है, क्यू सेक थीटा, तो वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 2ab अगेन होगा, तो ये हो जाएगा 2pq सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में एक टर्म है माइनस, माइनस जो है वो सब हमारी सारी साइंस जो है वो अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जो वाई स्क्वायर को मैंने एक्सपांड किया है उसमें तब मैंने इसमें ब्रैकेट लगाया ताकि जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी। तो जब ऐसे हम पूरे को एक्सपैंड करेंगे तो वो हम कैसे लिखेंगे, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। अब माइनस है तो माइनस जब ओपन होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगेन माइनस होगा क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट जो है माइनस इंटू प्लस माइनस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म आ गया। तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा और यहाँ पे है माइनस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। तो सिंपली हम ये टर्म कैंसिल कर देंगे। कैंसिल इसलिए करेंगे क्योंकि मैं प्लस समथिंग माइनस समथिंग करूँगी तो वो ज़ीरो आएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे होता प्लस 2 माइनस 2 तो वो ज़ीरो आएगा। तो सिमिलरली इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल किया। तो अल्टीमेटली जो हमारा क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो क्या बच जाता है, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। तो जब अब हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स है वो टेन स्क्वायर थीटा में और बाकी की दो टर्म्स है वो सेक स्क्वायर थीटा में। तो मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को साथ में रखूँगी और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को। तो अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से अगर मैं सेक स्क्वायर कॉमन निकालती हूँ तो क्या आ जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा और वो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लॉजिक यूज़ करना है। वो क्या कि जब हमारे पास ब्रैकेट में दो सेम चीज़ होती है तो हम उसको अगेन फिर से कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है और यहाँ पे जो है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को सेम लाने के लिए हम यहाँ से जो माइनस की साइन है उसको कॉमन निकाल देंगे। कैसे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब मैंने माइनस की साइन कॉमन निकाली तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो यहाँ दोनों में से मैं ये चीज़ फिर से कॉमन निकालूंगी जो आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी है तो एक सिंपल चीज़ है कि अगर मैं टेन स्क्वायर को यहाँ पे लेके जा सकती हूँ तो मैं सेक स्क्वायर को भी यहाँ पे लेके आ सकती हूँ और वन को उधर लेके जाऊँगी। तो ये मेरी आइडेंटिटी जो है वो इस तरह बन सकती है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया और वन की वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड पे। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे सोल्यूशन है वहाँ पे ये जो वैल्यू है मेरी वो है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम अगर चाहें तो ये वाले स्टेप में मैंने यहाँ पे जो साइन चेंज करी है वो मैं इस वाले टर्म की भी साइन चेंज कर सकती हूँ। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि कौन सी साइन तुम्हें चेंज करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, -1 आई वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू -1,
क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, जो वैल्यू है वो है -1, तो मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं ब्रैकेट जब ओपन करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, -q² और माइनस इंटू माइनस प्लस p²। तो फाइनली हमारी जो वैल्यू हो गई वो हो गई p² प्लस q²। तो ऐसे जो है हमारे पास ये दो वैल्यूज़ थी और यहाँ से मैंने इसको थीटा को एलिमिनेट कर दिया, तो सिंपली मेरे पास p और q की जो वैल्यूज़ होगी उसका स्क्वायर का सब मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से हम, जब हमारे पास प्रूफ दैट नहीं दिया होता है तो आइडेंटिटी यूज़ करके हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डिग्रीज। डिग्रीज मतलब जो भी हमारे एंगल्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो जैसे हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था कि अगर मुझे साइन थीटा है, अगर उसको मुझे कॉसेक के टर्म्स में लिखना है तो वो क्या आएगा, 1/cosec साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। तो सिमिलरली अगर देर आर डिफरेंट वेज जैसे हम साइन थीटा को लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो जो हमारा मेजर टर्म जो यहाँ पे है वो है 90 डिग्री। ये वाला जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी वो तभी पॉसिबल है जब दोनों डिग्रीज का जो सम है वो है 90 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस थीटा। अब इसका हम एक एप्लीकेशन हम ऑलरेडी पहले जब हमने वो टेबल ड्रॉ किया था पर्टिकुलर डिग्रीज के, जब वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे, तब साइन 60 की वैल्यू वाज इक्वल्स टू cos 30। मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि जो हमने जब टेबल बनाया था तो हमने बोला था कि उल्टा लिखना, साइन की जो भी वैल्यूज़ है उसको हमें कॉस में उल्टा लिख देना है, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि साइन थीटा जो है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस थीटा। सिमिलरली जो नेक्स्ट है टेन थीटा, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे वहाँ पे भी हमने देखा था 10 का उल्टा हमने कॉट में लिखा था, तो उसका रीज़न भी ये है कि मैं टेन थीटा को कैसे लिख सकती हूँ, cot 90 माइनस थीटा। और वहाँ पे हमने एक और चीज़ में ऐसा उल्टा लिखा था, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो ये क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये है, इसका वाइसा वर्सा भी करेक्ट है। कैसे, अगर इसको मैं देखूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर इस सेकेंड वाले टर्म को देखूं तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा। और अगर ये मैं थर्ड टर्म को देखूं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो वहाँ पे जो पेयरिंग्स थी वो कैसे थी, जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था वो कैसे थी, साइन कॉसेक, कॉस सेक और टेन कॉट। यहाँ पे जो हमारी पेयरिंग्स है वो कैसी है, साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कॉसेक, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके एप्लीकेशन पे। द क्वेश्चन इज tan 26 अपॉन cot 64, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इन दोनों का जो सम है वो ये 90 होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो हम ये वाला जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले चेक करेंगे कि 26 प्लस 64 वो 90 होता है, तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे cot 10 और cot में, तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं या तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले tan 26 है, ठीक है, tan 26। तो यहाँ पे मैं tan 26 को मुझे लिखना है cot के टर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर 26 को मुझे 90 के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, 90 माइनस 64, ठीक है। यहाँ से अगर 26 को मुझे लिखना है तो मैं 64 को इधर माइनस में लेके जाऊँगी, अगर अपोजिट साइड जाऊँगी तो मैं ये 26 को ऐसा लिख सकती हूँ, 90 माइनस 64, ठीक है। मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया है, मैंने सिर्फ 96 माइनस 64 की वैल्यू भी 26 होती है, तो मैंने 26 के बदले उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऊपर जो है वो क्या होगा, 90 माइनस 64 अपॉन cot 64, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 26 को 90 के टर्म्स में लिखा है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, हम इसको अप्लाई कैसे करना है। ये क्या है, 90 माइनस थीटा है। अब 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिखती हूँ, cot थीटा। तो यहाँ पे भी मैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 64 है तो उसको मैं क्या लिखूँगी,
कॉट थीटा, और हमारा यहाँ पे थीटा जो है वो कौन सा है 64, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 64, तो ये क्या हो जाएगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64। तो ये हमारे पास सेम है, तो ये इसको मैं कट कर दूंगी, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1। ठीक है। अगर सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन जो है वो साइन और कॉस में होता, तो हम ऊपर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक चीज़ को ऐसे पहले तो हम स्प्लिट करते 90 के टर्म्स में, और फिर यहाँ से देख लेते कि कौन सी जो फॉर्मूला हमारी अप्लाई हो रही। जैसे यहाँ पे था 10 90 माइनस थीटा अप्लाई हो रहा था, तो हमने 10 90 माइनस थीटा में ये चेंज कर दिया, तो हमने 10 90 माइनस थीटा के बदले कॉट थीटा लिख दिया। सिमिलरली अगर साइन और कॉस में था, जैसे अगर साइन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, साइन 63 अपॉन कॉस 27। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 63 को कैसे लिख सकती हूँ 90 माइनस 27, तो 63 के बदले मैं सीधा सीधा क्या लिख दूँगी 90 माइनस 27, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 27 अपॉन कॉस 27। तो यहाँ पे क्या हुआ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिखती हूँ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 27 अपॉन कॉस 27, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रैक्शन में हो। ठीक है। हमारा ये सेम लाइन में भी हो सकता है। कैसे? लेट्स सपोज साइन 63 इंटू सेक 27। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये मैं देखूँ तो जैसे मैंने साइन 63 को क्या लिखा था 90 माइनस 27 लिखा था, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 27 इंटू सेक 27। अब साइन 90 माइनस 27 मतलब साइन 90 माइनस थीटा, उसको मैं चेंज करके क्या लिखूँगी कॉस थीटा, तो ये मेरा जो है वो बन जाएगा कॉस थीटा, मतलब थीटा और थीटा मेरा जो है वो 27, तो ये बन जाएगा कॉस 27 इंटू सेक 27। अब हम यहाँ पे पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो यूज़ करेंगे। वो क्या था कि कॉस 27, कॉस थीटा को मैं अगर सेक के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक 27 इंटू सेक 27, तो ये हो जाएगा हमारा, कैंसिल करेंगे तो 1। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो, हमारा इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें कवर करी थी। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है उसकी वैल्यूज़ 5 पर्टिकुलर डिग्रीज पे 0, 30, 45, 60 और 90। सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो था एलिमिनेशन ऑफ थीटा, उसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें ऑलरेडी दिया था कि हमें प्रूव क्या करना है, और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। और थर्ड जो था वो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स। पहले जो हमने देखा था वो हमने सीधा थीटा के टर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, यहाँ पे हमने एक्चुअल डिग्री के टर्म्स में जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। थैंक यू।